So welcome back to my new video. In this video, we are going to discuss about the industrial applications of Le Chatelier principle. In the last video, we have discussed about the principles of Le Chatelier, by which he applied stresses on the system of equilibrium, by which equilibrium is disturbed, and how the reaction or the system is regaining or restoring its equilibrium. So, in this process, in the industrial application of Le Chatelier principle, uh, we have two processes by way of industrialization. The first we have Haber process. So, wait, yes. First we have Haber process, and second we have contact process. Contact process. The Haber process is the synthesis is the of ammonia synthesis of ammonia by nitrogen and hydrogen, and the contact process is a synthesis of a sulfuric acid, sulfur trioxide, sulfur tri sulfur trioxide by addition of oxygen. So हम पहले पढ़ेंगे हैबर प्रोसेस. व्हाट इज हैबर प्रोसेस? सो इसको पहले पढ़ने के लिए हमें पता है कि इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस जो होते हैं, जो इंडस्ट्रीज में होते हैं, दे मोस्टली नीड मोर प्रोडक्ट, मोर यील्ड ऑफ द प्रोडक्ट. वो इंडस्ट्रीज चाहती हैं कि उनको ज़्यादातर प्रोडक्ट मिले, ना कि वो इतना रिएक्टेंट यूज़ करें, उनको ज़्यादातर प्रोडक्ट मिले. तो to increase the concentration to increase in the Haber process, to increase the synthesis of ammonia by the help of nitrogen and hydrogen, Le Chatelier give the principle. By the help of these three principles of Le Chatelier, the industrial applications like Haber process, in Haber process the synthesis of ammonia, and contact process synthesis of sulfur trioxide is increased. वो अमोनिया मतलब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ रही है by these two processes. So the reaction for in this, हम पहले हम reaction लिख देते हैं. What is the reaction? Sorry. Okay. Okay. So now the reaction we have N2 nitrogen plus hydrogen. ये हमारे पास हो रहा है reversible reaction, and NH3. हमारे पास है बैलेंस करने के लिए 3 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स एंड 2 अमोनिया. मतलब 4 मोल्स बना रहे हैं, 4 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन बना रहे हैं 2 मोल्स ऑफ अमोनिया. 2 मोल्स ऑफ अमोनिया. दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन में डेल्टा एच वैल्यू इज इक्वल टू माइनस 92.39 किलो जूल. ओके, so the value of delta H is minus 92 something. Okay, minus 92 something is the value of delta H. So the delta H value is negative, means this reaction is exothermic. क्या reaction है? Exothermic reaction है हमारे पास. Okay, to increase the concentration of ammonia, अमोनिया की कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? वी विल be taking the help of the Le Chatelier principles, which are the concentration, pressure, temperature, and the fourth one, which is not a Le Chatelier but it is discussed here, which is effect of catalyst. Okay, so for this, firstly we are discussing about, पहले हम डिस्कस कर रहे हैं कंसंट्रेशन. अगर हम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की इधर बढ़ा दें, हमें चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट, तो हमने प्रिंसिपल ऑफ ले चटलिए प्रिंसिपल में पढ़ा था कि वेन एवर वी इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, जब भी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं,
ज़्यादातर रिएक्शन कहाँ जाता है, फॉरवर्ड, रिएक्शन फॉरवर्ड ज़्यादा है, मतलब वेलोसिटी ऑफ द केमिकल रिएक्शन इज इंक्रीज इन द डायरेक्शन ऑफ इन अ फॉरवर्ड डायरेक्शन, मतलब ज़्यादा प्रोडक्ट बनाता है इफ़ इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। सो हम क्या करेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ एच एन टू एंड कंसंट्रेशन ऑफ एच टू, एन टू एंड कंसंट्रेशन ऑफ एच टू, वी विल ऐड करेंगे, हम ऐड करेंगे, जिसकी वजह से रिएक्शन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बढ़ने की वजह से ज़्यादातर प्रोडक्ट बनेगा, ज़्यादातर प्रोडक्ट बनेगा। सो दिस इज द सिंगल ले चैटली प्रिंसिपल, जिसकी वजह से हम मोर अमोनिया वी कैन प्रोड्यूस मोर एंड मोर अमोनिया। ओके, द सेकेंड वी हैव टेम्परेचर, ये तो हो गया कंसंट्रेशन। सो टेम्परेचर वी हैव, हमें पता है यहाँ पर है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सो हमें बनाना है प्रोडक्ट बनाना है, मतलब हमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाना है ज़्यादा। तो अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तो हमें पता है कि डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन होती है बैकवर्ड, मतलब ज़्यादा रिएक्टेंट बनता है। तो मगर हमें क्या बनाना है, प्रोडक्ट। तो वी विल डिक्रीज द टेम्परेचर क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे। बाय रिड्यूसिंग द टेम्परेचर कम करने से रिएक्शन की डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन विल बी फॉरवर्ड, और मोर प्रोडक्ट बनेगा, क्या बनेगा, मोर अमोनिया, या यू कैन से मोर प्रोडक्ट विल बी फॉर्म्ड बाय रिड्यूसिंग द टेम्परेचर। अब टेम्परेचर कितना रिड्यूस करना है, डिपेंड on the reaction. So according to this reaction in our book, there is 400 to 500 centigrade we can reduce. अगर हम इससे भी ज़्यादा कम कर देंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन विल बी रिड्यूस, स्पीड ऑफ द रिएक्शन विल बी रिड्यूस। अगर कोई एक काम एक दिन में हो रहा है तो उसकी स्पीड कम होके वो 2 दिन में होने लगेगा। तो for increasing the concentration of product, we are decreasing the temperature, but decreasing the temperature we can only decrease the optimum temperature, जिस पे उसकी स्पीड भी मैक्सिमम रहे और वो ज़्यादा प्रोडक्ट बनाए। दैट इज़ 400 to 500 सेंटीग्रेड, वो टेम्परेचर है जिस पे टेम्परेचर हमने कम भी किया है और स्पीड भी रिएक्शन की कम नहीं हुई। सो अमोनिया की कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, वी इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बाय विच मोर फॉरवर्ड रिएक्शन occurs, by the help of more forward reaction more reactant more product is formed। अगर टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर में हमने टेम्परेचर वी हैव रिड्यूस्ड बिकॉज वी नो दैट बाय रिड्यूसिंग द टेम्परेचर ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन मोर फॉरवर्ड रिएक्शन occurs। तो टेम्परेचर हमने कम किया, टेम्परेचर हम कम कैसे कम करेंगे, अगर इस कंटेनर में रिएक्शन पड़ा है तो हम वी विल डू द वाटर स्प्रे, क्या करेंगे, वाटर स्प्रे करेंगे। इन द इंडस्ट्री वाटर स्प्रे होता है टू रिड्यूस द हीट ऑफ अमोनिया, हीट को कम करने के लिए और ज़्यादा अमोनिया बनाने के लिए। ओके, नाउ द थर्ड इज प्रेशर। ओके, द थर्ड वी हैव प्रेशर। हमें पता है कि रिएक्शन हमारे पास है N2 प्लस H2 रिवर्सिबल रिएक्शन 2NH3 ओके 2NH3 और यहाँ पर हमारे पास है 3। ओके, सो यहाँ पर अगर हम मोल्स की बात करें तो हमारे पास यहाँ मोल है 4 और यहाँ पर हमारे पास है 2 मोल। तो इफ़ वी इंक्रीज द प्रेशर, जब हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो हमने बोला था कि हम अगर सपोज करें हम प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो सपोज हम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बढ़ा रहे हैं, कंसंट्रेशन ऑफ उसकी बढ़ा रहे हैं जिसके मोल ज़्यादा हैं। तो इन दिस एक्सोथर्मिक रिएक्शन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट हमारे पास ज़्यादा है 4 मोल से और वहाँ 2 मोल से। तो प्रेशर बढ़ाने से हमें पढ़ा था कि प्रेशर बढ़ाने से हमेशा रिएक्शन वहाँ जाएगा जहाँ पर लो मोल्स होंगे, जहाँ पर कम मोल्स होंगे, जिस या प्रोडक्ट या रिएक्टेंट के जिसके कम मोल होंगे, जिसकी कंसंट्रेशन ऑफ मोल्स की कम होगी, रिएक्शन प्रेशर बढ़ाने से उस साइड जाता है। तो यहाँ पर 4 मोल से जब हमने प्रेशर बढ़ाया तो रिएक्शन कहाँ गया, फॉरवर्ड गया। बाय इंक्रीजिंग प्रेशर रिएक्शन गोज मोर फॉरवर्ड, ज़्यादा फॉरवर्ड हुआ और टेम्परेचर द कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया इंक्रीजेज। इसकी भी टेम्परेचर की जैसे ऑप्टिमम एक प्रेशर है जितना बढ़ा सकते हैं, अदरवाइज इट कैन ऑल्सो द रिड्यूस, अगर ज़्यादा प्रेशर बढ़ जाता है
by increasing more and more pressure, it can also reduce the concentration of product, it can reduce the formation of concentration of product. So the optimum pressure to increase is we have 200 to 300 atm. हमारे पास 200 to 300 atm is the optimum pressure which we can increase for more forward reaction. by the increasing the pressure more forward reaction occur, जिसकी वजह से ज़्यादा प्रोडक्ट बनता है. The next we have fourth, which is catalyst. वो क्या है? Catalyst. So what is the effect of catalyst on the reaction? Catalyst, the effect of catalyst, no effect. Catalyst का reaction पे, equilibrium पे कोई effect नहीं होता. No effect on equilibrium. No effect on equilibrium. नो इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम. नो इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम. कैटलिस्ट का कोई भी इफेक्ट इक्विलिब्रियम पे नहीं होता. इट क्या करता है? इट जस्ट स्पीड स्पीड अप द रिएक्शन. वो क्या करता है? सिर्फ स्पीड अप करता है रिएक्शन को. Catalyst have no effect on the equilibrium. It does not disturb the equilibrium state. It does not disturb the system of equilibrium. It only speed up the reaction by which more product will be formed. जब एक रिएक्शन का रेट बढ़ जाता है तो हमें ज़्यादा प्रोडक्ट मिलता है. So these are the four conditions which are used to increase, which are used to these are the four Le-Chatelier application, or we can say principles by which the concentration of ammonia is being increased, for formation of ammonia is increased by effect of catalyst. कैटलिस्ट डालने से स्पीड अप हुआ, अमोनिया ज़्यादा बना. प्रेशर का, इफ़ वी टॉक अबाउट प्रेशर बढ़ाया तो मोर फॉरवर्ड रिएक्शन, ज़्यादा प्रोडक्ट बना. लेस टेम्परेचर हमने कम किया एक्सोथर्मिक है तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाता है. तो जब टेम्परेचर कम हुआ, कितना कम हुआ तक ऑलमोस्ट 400 टू 500 सेंटीग्रेड हमने कम किया, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते. सो दैट दिस इज द ऑप्टिमम टेम्परेचर वी कैन रिड्यूस. टेम्परेचर कम किया, मोर फॉरवर्ड रिएक्शन, और प्रोडक्ट ज़्यादा बना. इफ़ यू टॉक अबाउट द कंसनट्रेशन, सो कंसनट्रेशन हमने रिएक्टेंट की बढ़ा दी. रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन बढ़ने की वजह से अमोनिया बढ़ता गया, अमोनिया की कंसनट्रेशन बढ़ती गई. ओके, नाउ वी हैव द सेकंड विच इज़ कॉन्टैक्ट प्रोसेस. हमने क्या पढ़ा था? CP, कॉन्टैक्ट प्रोसेस. कॉन्टैक्ट प्रोसेस में रिएक्शन हमारे पास है 2SO2 डाइसल्फर ऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन, ऑडिशन ऑफ ऑक्सीजन रिएक्शन. और क्या बनाता है ये? 2SO3. ओके, 2SO3 प्लस हीट. सो this reaction is given in this form, means the heat is given in the product form. so ये reaction भी exothermic reaction है. ये reaction भी exothermic reaction है. अगर हम सेम उस बात करें हेबर प्रोसेस की तरह, हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस में हमें क्या चाहिए होता? हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाना होता है. अगर हम ऐसे नहीं होता कि हम रिएक्टेंट डालते जाए और प्रोडक्ट नहीं बने. in industrialization process, industrial processes, we need more product. It is important to maximize the concentration of desired product and minimize the leftover reactant. मतलब हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम कर दें और प्रोडक्ट की ज़्यादा बढ़ाते जाएं, प्रोडक्ट बढ़ता जाए. ओके, अब नाउ 2CO2 और प्लस ऑक्सीजन. अगर कंसंट्रेशन की बात करें, इफ़ यू टॉक अबाउट द कंसंट्रेशन, अगर हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ा देंगे, अगर सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को ऐड करें तो मोर फॉरवर्ड रिएक्शन होगा, जिसकी वजह से क्या होगा? मोर सल्फर ट्राईऑक्साइड मीन सल्फ्रिक एसिड ज़्यादा बनेगा. अगर हम सेकंड इस बात करें जो है टेम्परेचर हम क्या करते हैं? एक्सोथर्मिक में कम करते हैं, जिसकी वजह से रिएक्शन कहाँ जाता है? फॉरवर्ड में जाता है. टेम्परेचर कम करने की वजह से रिएक्शन फॉरवर्ड गया, ये मोर प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड. थर्ड कंडीशन वी हैव प्रेशर अगर हमने बढ़ा दिया, अगर टेम्परेचर हमने कहा कितना कम किया? 400 to 500. ओके, हमने प्रेशर इसमें कितना कम किया, कितना बढ़ाया? 200 to 300. ओके, 300 ATM. कितना बढ़ा है? 300 ATM, जिसकी वजह से
प्रेशर हमने बढ़ाया, इसकी कंसंट्रेशन क्या है 3 मोल, इसकी कंसंट्रेशन क्या है 2 मोल, तो 2 मोल 3 मोल। रिएक्शन कहाँ जाता है प्रेशर बढ़ाने से, जिसकी तरफ जिसकी जहाँ पर कम मोल होते हैं, तो रिएक्शन गोज मोर फॉरवर्ड। प्रेशर बढ़ाया, रिएक्शन फॉरवर्ड गया। कैटलिस्ट, कैटलिस्ट का इक्विलिब्रियम पे कोई इफेक्ट नहीं होता, इट जस्ट स्पीड अप द रिएक्शन, वो स्पीड अप रिएक्शन करता है जिसकी वजह से मोर प्रोडक्ट बनता है, प्रोडक्ट ज़्यादा बनता है, प्रोडक्ट ज़्यादा बनता है। ओके, सो अगर हम कॉन्टैक्ट प्रोसेस और हेबर प्रोसेस की बात करें, जस्ट द फार्मूला इज चेंज, उसका फार्मूला चेंज है, उसमें अमोनिया बनाना है, इसमें हमारे पास बनाना है सल्फ्रिक एसिड बनाना है, 2SO3 मतलब सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाना है। तो द डिफरेंस इज जस्ट द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का डिफरेंस है, बाकी द प्रोसेस विल बी सेम। कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे, टेम्परेचर कम करेंगे, प्रेशर बढ़ाएंगे और कैटलिस्ट को यूज़ करेंगे, बाय विच रिएक्शन इज स्पीड अप रिएक्शन होगा। So this was all about the industrialization applications of Le Chatelier principles.